गुड मॉर्निंग। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छी खबर है और वो ये है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते के साथ सितंबर में कई और तोहफे देने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं कि सितंबर में महंगाई भत्ते के साथ और क्या क्या तोहफे आपको मिल सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों पर मेहरबान है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक और गिफ्ट दिया है। सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ता बढ़ाया था, लेकिन अब सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस को भी रिवाइज़ कर दिया गया है। एचआरए को भी अब रिवाइज़ कर दिया गया है और अब बढ़ी हुई दरों के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलेगा। डीओपीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट में अलाउंस में रिवीजन महंगाई भत्ते के आधार पर किया गया है। महंगाई भत्ता जैसे जैसे बढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग जब महंगाई भत्ता 25% को क्रॉस कर जाता है तो एचआरए में इम्प्रूवमेंट किया जाता है, एचआरए को भी बढ़ाया जाता है। फिर अगेन अब जब महंगाई भत्ता 50% को एक्सीड करेगा तो एक बार फिर से एचआरए को बढ़ाया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन। अब केंद्रीय कर्मचारियों की अगस्त में जो सैलरी आएगी वो बढ़कर आएगी। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक कर्मचारियों का एचआरए इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि महंगाई भत्ता 25% की लिमिट को पार कर गया है। कितना बढ़ा है एचआरए ये भी जान लीजिए। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के आधार पर एचआरए मिलेगा। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक शहरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे XYZ का नाम दिया गया है। एक्स सिटी में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को ज़्यादा एचआरए मिलेगा। वाई और जेड सिटी में रहने वाले कर्मचारियों को कम एचआरए मिलेगा। मंत्रालय ने शहर के हिसाब से 27%, 18% और 9% एचआरए बढ़ा दिया है। अब आइए जान लेते हैं XYZ सिटीज़ क्या हैं। अब आइए जान लेते हैं XYZ सिटीज़ के लिए 50% डीए पार करने के बाद कितना होगा। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए हाउस रेंट अलाउंस की दर 5400, 3600 और 1800 से कम नहीं हो सकती। आदेश के मुताबिक अगर महंगाई भत्ता 25% को पार कर जाए तो हाउस रेंट अलाउंस की दर को बढ़ा करके 27%, 18% और 9% तय कर दिया जाएगा। बेसिक पे का 27%, 18% और 9%। इतना ही नहीं, जब महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस करेगा तो एचआरए एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए 30%, 20% और 10% कर दिया जाएगा। एक्स, वाई और जेड कैटेगरी को आप समझ लें। एक्स कैटेगरी सबसे ऊपर और बड़ी कैटेगरी मानी जाती है। 50 लाख से ऊपर के आबादी वाले शहर आते हैं। यहाँ जो केंद्रीय कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें अब 27% एचआरए मिलेगा। एक्स कैटेगरी में वो शहर आते हैं जिनकी आबादी 5 से 50 लाख तक है। वाई कैटेगरी में, एक्स कैटेगरी में तो 50 लाख से ऊपर की आबादी हो गई। वाई कैटेगरी में 5 लाख से 50 लाख तक की आबादी वाले शहर हो गए। और जेड कैटेगरी में वो शहर आते हैं जहां लोगों की आबादी 5 लाख तक हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी शहर की आबादी बढ़ती है तो उसके साथ ही कैटेगरी अपग्रेडेशन भी होता है।
यानी अगर किसी शहर में आबादी 5 लाख से बढ़ गई है तो वो शहर जेड कैटेगरी की जगह वाई कैटेगरी में आ जाएगा। तो वहाँ पर HRA अब 9% की जगह 18% मिलने लगेगा। वहाँ रहने वालों केंद्रीय कर्मचारियों को 9% की जगह 18% HRA मिलेगा। तो ये इस तरह से आपको बढ़ा हुआ HRA मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा और क्या सुविधाएं, क्या तोहफे मिलने वाले हैं आपको। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सितंबर में सिर्फ महंगाई भत्ता ही नहीं बढ़ेगा बल्कि दूसरे अलाउंस भी बढ़ेंगे। इसमें ट्रैवल अलाउंस और सिटी अलाउंस भी शामिल हैं। टीए और सिटी अलाउंस इनकी भी वृद्धि होनी है। वहीं रिटायरमेंट के बाद पीएफ और ग्रेच्युटी में भी बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। ऐसे में ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशखबरी है। दूसरी बात, दिसंबर में हो सकता है प्रमोशन। केंद्रीय कर्मचारियों का प्रमोशन भी ड्यू है। सेल्फ असेसमेंट भरा जा चुका है, अब ऑफिसर रिव्यू होना है। इसके बाद फाइल आगे बढ़ेगी। प्रमोशन होने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होगा। दिसंबर तक अप्रेजल का असेसमेंट पूरा हो जाएगा और प्रमोशन में और सैलरी में इजाफा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक होगा। इसके अलावा 3% डीए और बढ़ सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का सितंबर में भुगतान होना है। जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2021 की 3 किश्तों का भुगतान किया जाएगा। लेकिन अभी जून 2021 का भी डीए बढ़ना बाकी है। सूत्रों ने जी बिजनेस को बताया है कि जून 2021 में 3% डीए बढ़ने का अनुमान है और इसका ऐलान जुलाई के मध्य में हो सकता है। अगर 3% डीए बढ़ाया जाता है तो कुल डीए 31% तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा मोदी सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को एक और तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने कहा है कि अब भी कर सकते हैं एलटीसी क्लेम। मोदी सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम को लेकर कर्मचारियों की डिमांड थी कि 21 मई की तारीख के बाद भी बिल पास किए जाएं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने मेमोरेंडम जारी किया है कि विभाग में क्लेम और बिलों के निपटान में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए क्लेम और दावों के सेटलमेंट की तारीख 31 मई 2021 से आगे बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन मिले हैं। ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि मंत्रालय 31 मई 2021 या उसके पहले गए उन क्लेम को सेटल करने के लिए तय तारीख से आगे विचार कर सकते हैं। अंडर सेक्रेटरी सुनील कुमार के मुताबिक एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज का फ़ायदा लेने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को ये छूट दी गई है। तो इस तरह से आपको कई तोहफे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाले हैं। तो ये जानकारी अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।